हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रैंडपा यांग और मून डीमन गॉड की फाइट हो रही होती है स्टार डोमेन डेथ अरीना के अंदर, जहां पे ग्रैंडपा यांग का कोई भी अटैक मून डीमन गॉड के ऊपर असर दिखाई नहीं रहा होता है। मून डीमन गॉड ग्रैंडपा यांग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी ग्रैंडपा यांग अपने डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को समन करते हैं और तुरंत ही ग्रैंडपा यांग वहां पे अपने थ्रोन आर्मर को पहन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 500,000 बढ़ चुकी होती है और ग्रैंडपा यांग 9th लेवल के 9th स्टेज पे प्रमोट हो चुके होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रैंडपा यांग सीधे ही मून डीमन गॉड को चैलेंज करते हैं और उससे कहते हैं कि चलो फिर आ जाओ, देखते हैं किसके अंदर कितना दम है। तभी मून डीमन गॉड अपनी मून ब्लेड से ग्रैंडपा यांग के ऊपर अटैक कर देता है और तभी ग्रैंडपा यांग वहां पे स्पिरिचुअल फीस्ट अटैक करके उस जायंट से मून ब्लेड को एक ही फीस्ट अटैक में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस फीस्ट अटैक से सीधे ही मून डीमन गॉड के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से मून डीमन गॉड बहुत ही बुरी तरीके से वहां पे इंजर्ड हो जाता है और वो दूर जाके गिरता है। मगर यहाँ पे ग्रैंडपा यांग नहीं रुकते हैं, वो एक जंप लगाते हैं और फिर से अपनी फीस्ट के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करके मून डीमन गॉड के ऊपर एक और फायर अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि मून डीमन गॉड अपनी ही जगह पे पूरा धंस चुका था, मगर वो अपनी हिम्मत को जुटा करके पीछे हटने में कामयाब हो जाता है। मगर फिर भी यहाँ पे ग्रैंडपा यांग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देख करके मून डीमन गॉड आसमान में जाता है और वहां पे 10,000 मून ब्लेड एरे को समन करता है और मल्टीपल मून ब्लेड से ग्रैंडपा यांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। जहां पे ग्रैंडपा यांग जैसे ही उसके करीब आते, उनके ऊपर बहुत सारी मून ब्लेड से अटैक होने लगता है। ग्रैंडपा यांग सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उन सारी ही मून ब्लेड को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक ही बार में उन्होंने उस जायंट से 10,000 मून एरे को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहां पे ग्रैंडपा यांग फिर से काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही दे के मारते हैं मून डीमन गॉड के बैली के अंदर। ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि मून डीमन गॉड के मुंह से खून तक बाहर आ जाता है। जहां पे ग्रैंडपा यांग ने अब मल्टीपल फीस्ट अटैक सीधा ही अलग अलग डायरेक्शन से मून डीमन गॉड के ऊपर दे मारा था, जहां पे मून डीमन गॉड को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे ग्रैंडपा यांग से पिट रहा होता है। तभी ग्रैंडपा यांग मून डीमन गॉड के हाथ को पकड़ते हैं और उसे गोल गोल नचाते हुए सीधा ही कई सारी चट्टानों पे दे मारते हैं, जहां पे मून डीमन गॉड उन सारी ही चट्टानों से टकराते हुए सीधा ही जमीन में जाके गिर चुका था। उसकी हालत यहाँ पे पूरी ही तरीके से खराब हो चुकी थी, मगर ग्रैंडपा यांग एक और काफी पावरफुल फीस्ट अटैक समन करके सीधा ही मून डीमन गॉड की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो सीधा ही मून डीमन गॉड के फेस पे एक पंच लगा के उसे फिर से जमीन में धसा देते हैं। तभी वहां पे ग्रैंडपा यांग टू लाइट ऑफ गॉड हेवन शैटरिंग अटैक को समन करते हैं, जहां पे ग्रैंडपा यांग की पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी मून डीमन गॉड भी वहां पे खुद को संभालते हुए खड़ा हो चुका था। यहाँ पे मून डीमन गॉड की भी हालत खराब हो चुकी थी। वो कपकपाते हुए कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसकी अटैक को रोकना होगा। वहीं पे ग्रैंडपा यांग एक और पावरफुल फीस्ट अटैक मून डीमन गॉड के ऊपर करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी मून डीमन गॉड अपने मून के अंदर हेवन की पावर को फ्यूज करके काफी बड़े मून को वहां पे समन करता है और सीधा ही ग्रैंडपा यांग के ऊपर उस मून से अटैक कर देता है, जो मून एक ही बार में बहुत विशाल हो चुका था। और यहाँ पे ग्रैंडपा यांग रुकते नहीं हैं। वो अपने फीस्ट से काफी पावरफुल पंच सीधा ही उस जायंट से मून के ऊपर दे मारते हैं, जहां पे ग्रैंडपा यांग अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस मून को फाड़ते जा रहे होते हैं। मगर यहाँ पे ग्रैंडपा यांग के फीस्ट में क्रैक आ रहा होता है। ये देख करके भी ग्रैंडपा यांग नहीं रुकते हैं और उस जायंट से मून को बीच से फाड़ते हुए सीधा ही मून डीमन गॉड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां पे मून डीमन गॉड अपनी पावर को बढ़ा करके ग्रैंडपा यांग को सप्रेस करने की कोशिश करता है। मगर तभी ग्रैंडपा यांग उस मून को डिस्ट्रॉय करके एक फीस्ट अटैक सीधा ही मून डीमन गॉड के बेली के ऊपर दे मारते हैं और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि मून डीमन गॉड के मुंह से खून निकलते वो सीधा ही जमीन में जा करके पूरी ही तरीके से समा चुका था। यहाँ पे हम मून डीमन गॉड की बॉडी को देखते हैं, जहाँ पे कोई भी हरकत नहीं हो रही होती है। वो पूरी तरीके से चट्टानों के अंदर धंस करके बेसुध पड़ा होता है। मगर तभी हम वहां पे डीमन प्रिंस बाओ को देखते हैं, जो कि ग्रैंडपा यांग को देख करके कहता है कि यांग, अब फाइनली रियल परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तुम मरने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हारा थ्रोन ही तुम्हारी जान लेगा यांग। तभी हम वहां पे ग्रैंडपा यांग को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे करके बड़ी ही मुश्किल से अपने पैरों पे खड़े होते हैं। उनकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उनका पूरा शरीर यहाँ पे कांप रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यांग का राइट हैंड पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी राइट हैंड से ग्रैंडपा यांग ने उस जायंट से मून को डिस्ट्रॉय किया था, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि
यांग मेरे भाई, तुम्हारे थ्रोन अब तुम्हारे ऊपर बैकफायर कर रहा है। ये सब कुछ उसका ही असर है। वहीं पे सारे ह्यूमंस और ग्रैंडपा यांग के साथ ही सब के सब एकदम परेशान हो चुके थे। सबकी आंखों में आंसू था। मगर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यांग शांति से खड़े होते हैं और उनके ऊपर उनके थ्रोन की पावर बैकलैश कर रही होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड के हाथ से खून निकलता है, मगर वो सडन उसका खून एक ही जगह पे फ्रीज होता है और वापस से मून डीमन गॉड की बॉडी के अंदर वो सारा ही खून जाने लगता है। और देखते ही देखते मून डीमन गॉड वहां पे खुद की बॉडी को रीस्टोर करने लगता है। वहां पे खुद की एनर्जी को रिकवर करके सीधा ही ग्रैंडपा यांग के सामने आके खड़ा हो चुका था और वो हंसते हुए कहता है कि यांग फाइनली देखो ना, मेरे सामने ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर खड़ा है जो कि आज अपनी ही वजह से यहाँ पे मारा जाएगा। तुम्हारा ही डोमेन आज यहाँ पे यांग तुम्हारी जान लेगा, क्योंकि यही तो हमारा प्लान था। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड अपने मून डोमेन को समन करता है और ग्रैंडपा यांग से कहता है, तुमने यहाँ पे मुझे जितनी भी इंजरी दी थी, देखो ना मेरा डोमेन मुझे पूरी ही तरीके से हील कर दे रहा है। यही तो गैप है मुझ में और तुम में, यही ब्रिज है जिसकी बात मैं तुमसे कर रहा था। तभी हम वहां पे मून डीमन गॉड के डोमेन को देखते हैं, जिसके आने की वजह से मून डीमन गॉड की पावर फिर से पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी थी। जिसे देख करके पालादीन कमांडर कहते हैं कि मून डीमन गॉड का ये डोमेन उसे स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय 1 मिलियन हो चुकी है और मून डीमन गॉड अब एक डेमी गॉड लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुका है। तभी हम वहां पे मून डीमन गॉड को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा यांग से कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है यांग। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड एक जाइंट से मून को फिर से समन करता है और ये मून अब तक के मून में सबसे ज्यादा विशाल होता है और उससे ग्रैंडपा यांग के ऊपर अटैक कर देता है। ग्रैंडपा यांग अपने लेफ्ट हैंड के अंदर पावर को इकट्ठा करते हैं और वो एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही जमीन पे दे मारते हैं और तुरंत ही वहां पे फॉरबिडन चेन को समन करते हैं, जहां पे मल्टीपल चेन्स बाहर निकलती हैं और उस जाइंट से मून को एक साथ मिलकर के रोकने लगती हैं। यहाँ पे ग्रैंडपा यांग के बॉडी के ऊपर अब क्रैक भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, मगर ग्रैंडपा यांग टिके होते हैं। मगर अफसोस की बात, ग्रैंडपा यांग जिस चेन से यहाँ पे उस जाइंट से मून को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मून डीमन गॉड के सिर्फ हल्के से पुश से वो सारी की सारी चेन एक ही बार में छितर बितर हो चुकी थी। उसके हजारों टुकड़े हो चुके थे। ग्रैंडपा यांग यहाँ पे फिर भी हौसला नहीं खोते हैं। वो अपने लेफ्ट हैंड में और भी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हैं, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ब्रदर यांग, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हम वहां पे ग्रैंडपा यांग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से तैयार थे और एक लंबी जंप लगाते हैं और एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करके सीधा ही मून डीमन गॉड के इस जाइंट से मून से जाके भिड़ जाते हैं, जहां पे इन दोनों की पावर आपस में क्लैश होती है और इधर से ग्रैंडपा यांग अपनी पूरी जी जान लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे हाथ में हर तरफ क्रैक्स पड़ चुके थे और उधर से मून डीमन गॉड भी अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। और अफसोस की बात यह होती है कि ग्रैंडपा यांग का हाथ यहाँ पे पूरी ही तरीके से एक बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ में ग्रैंडपा यांग का हाथ यहाँ पे तो डिस्ट्रॉय हुआ था, मगर उन्होंने उस जाइंट से मून को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ग्रैंडपा यांग का दोनों ही हाथ यहाँ पे खत्म हो चुका था, जिसे देख करके मून डीमन गॉड कहता है कि यांग, पहले तुमने अपना राइट हैंड खोया और अब लेफ्ट हैंड। वहीं पे यांग जी वो अपने ग्रैंडपा को देख करके एकदम रोए जा रहा होता है और उनकी मदद करने के लिए एकदम छटपटा रहा होता है। और इधर मून डीमन गॉड यहाँ पे ग्रैंडपा यांग को बेइज्जत किए जा रहा होता है और वो सीधा ही ग्रैंडपा यांग से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ मिनट्स बचे हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें अब मार दूंगा और तुम्हें पता है तुम्हें असल में मारने वाला तुम्हारा ही थ्रोन है यांग। हमने एक अच्छा प्लान बनाया था ना। ये सुनकर के वहाँ पे सारे डीमंस खुश होते हैं। वहीं पे सारे ह्यूमंस ग्रैंडपा यांग की हालत को देख करके वहाँ पे रोए जा रहे होते हैं। सब के सब एकदम तड़प रहे होते हैं, मगर यहाँ पे डीमन प्रिंस बाउ वो एकदम खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो तो अपने प्लान में यहाँ पे कामयाब जो हो रहा था। वहीं पे ये खबर अब लॉन्ग हॉचन को भी लग चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा यांग, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को वहां पे कस के पकड़ता है और गॉड बर्निंग फ्लेम टेक्निक को परफॉर्म करके अपने डिवाइन सोल को बर्न करने लगता है। ये देख करके सीनियर येसन कहते हैं कि हाउचैन, पागल मत बनो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी बॉडी और सोल पूरी ही तरीके से यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी और तुम स्टार डोमेन में फंस जाओगे। मगर तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन अपने सामने कई सारे पावरफुल डेमी गॉड को देख करके कहता है कि मुझे ग्रैंडपा यांग को बचाना है। मैं हानियों की तरह किसी
किसी और को इंजर्ड होता हुआ नहीं देख सकता हूँ, मुझे इस लड़ाई को रोकना होगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हाओचेन काफी पावरफुल स्लैश अटैक अपने सामने मौजूद कई सारे पावरफुल डेमिगॉड्स के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे 3 डेमिगॉड्स एक ही बार में मारे जाते हैं। और उनके गोल्डन स्टार क्रिस्टल को लेकर के लॉन्ग हाओचेन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ग्रैंडपा यांग के पास ले चलो। वहीं पे लॉन्ग हाओचेन का थ्रोन ग्रैंडपा यांग के थ्रोन से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पावरफुल गोल्डन स्टार स्टोन सीधा ही लॉन्ग हाओचेन को ग्रैंडपा यांग के पास लेकर के टेलीपोर्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाओचेन ने अपनी पावर से उस स्टार डोमेन डेथ अरीना की शील्ड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था और एक तेज रोशनी के साथ सीधा ही लॉन्ग हाओचेन उस अरीना के अंदर एंटर कर जाता है। लॉन्ग हाओचेन जैसे ही वहां पे आता है, चारों ही तरफ एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है, मगर तभी सारे ही डीमंस जब अपने सामने हाओचेन को देखते हैं, उनके होश उड़ चुके थे। उन्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कहाँ से लॉन्ग हाओचेन यहाँ पे टपक पड़ा। वहीं पे स्टार डीमन गॉड एकदम सदमे में आ चुका था कि आखिर उसके अरीना की शील्ड को इसने कैसे तोड़ा होगा। मगर तभी मून डीमन गॉड अपने सामने लॉन्ग हाओचेन को देखते हुए कहता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो वहां पे अपनी मून ब्लेड को समन करता है और उसे जायंट फॉर्म में ला करके हाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है। लॉन्ग हाओचेन बिना ही वक्त जाया किए अपने सामने इटर्नल शील्ड को समन करता है और उससे मून डीमन गॉड के इतने पावरफुल स्लैश अटैक को चुटकी बजा के वहीं पे होल्ड कर देता है। और इस नजारे को देख करके डीमन प्रिंस पाओ कहता है कि स्टार डीमन गॉड आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, हाओचेन यहाँ पे कैसे आया। तभी वहां पे स्टार डीमन गॉड एकदम कंफ्यूज होते हुए अपने स्टार एरे को देखता है और बताता है कि यहाँ पे लॉन्ग हाओचेन अपने डिवाइन थ्रोन का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि इस यांग का थ्रोन और लॉन्ग हाओचेन का थ्रोन जो है वो आपस में कनेक्टेड है। इसी का ही लॉन्ग हाओचेन ने फायदा उठाया है। ये सुनकर के डीमन प्रिंस बाऊ कहता है कि किसी भी कीमत पे मेरे इस डेथ अरीना के अंदर से हाओचेन किसी को भी बचा के बाहर ले ना जा सके, किसी भी तरीके से इसे रोको। तभी वहां पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मगर तभी वहां पे डीमन प्रिंस पाओ कहता है कि पॉसिबल है, एक और डेथ अरीना को बनाओ। तभी स्टार डीमन गॉड कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसके बदले मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। तभी स्टार डीमन गॉड कहता है कि भले ही तुम्हारी लाइफ एसेंस बर्न हो या फिर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे रिजल्ट चाहिए, एक और डेथ अरीना को बनाओ, हाओचेन को किसी भी कीमत पे रोको। ये कहने के साथ वो गुस्से में अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। अब ये देख करके स्टार डीमन गॉड ना चाहते हुए भी अपने लाइफ एसेंस को बर्न करके एक और डेथ अरीना को वहां पे बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसे बनता हुआ देख करके सारे ही डीमंस चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक और डेथ अरीना बन रहा है, क्या बात है। वहां पे इन सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, मगर वहीं पे सारे ही ह्यूमंस की सांसें अटक चुकी थी कि आखिर इस सेकंड डेथ अरीना के अंदर अब कौन जाएगा। सबने सोचा था कि लॉन्ग हाओचेन यहाँ पे ग्रैंडपा यांग को सेफली बचा करके ले आएगा, मगर सब कुछ यहाँ उल्टा हो रहा है। तभी उस सेकंड अरीना में वही छोटी सी बच्ची आती है जिसने लास्ट टाइम ग्रैंडपा यांग से कहा होता है कि प्लीज वापस सेफली आइएगा ग्रैंडपा यांग। मगर तभी हम देखते हैं कि एक जायंट सा डीमन उस बच्ची के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये देख करके यहाँ पे सारे ही ह्यूमंस कल्टीवेटर एकदम सदमे में आ चुके होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि उस सेकंड बैटलफील्ड में वो छोटी सी बच्ची गई हुई है। वहीं पे सारे डीमंस खुश हो रहे होते हैं, मगर तभी लॉन्ग हाओचेन तुरंत ही पीछे हटता है और ग्रैंडपा यांग की कमर को पकड़ के वहां पे एक पोर्टल को बनाता है और ग्रैंडपा यांग को लेकर के वहां से जाने लगता है। मगर जैसे ही वो लोग आसमान में देखते हैं, ग्रैंडपा यांग को वही छोटी बच्ची नजर आ जाती है जिसके ऊपर वो डीमन अटैक कर रहा है। ये वही बच्ची होती है जिसने ग्रैंडपा यांग को गिफ्ट दिया था। ये सारे ही पल को ग्रैंडपा यांग याद करने लगते हैं और वो वहां पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई भी मेरे लोगों को हर्ट नहीं कर सकता है मेरे रहते हुए। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी के ऊपर क्रैक्स आते हैं और वो लॉन्ग हाओचेन को पुश करते हुए उसे आगे की तरफ ढकेल देते हैं, जहां पे हाओचेन चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा यांग आखिर आपने ये क्या कर दिया, प्लीज लौट आइए। मगर तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि हाओचेन जाओ सेकंड बैटलफील्ड के अंदर उस बच्ची को बचाओ, तुम मेरी चिंता छोड़ दो, मैं यहाँ पे अपने प्लानिंग से ही आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनी के बारे में पता था। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाओचेन जो कि बेचारा रोते हुए एक पोर्टल के अंदर बहुत ही तेजी से खींचा जाता है और वो सीधा ही यहाँ से टेलीपोर्ट होकर के उस बच्ची के सामने आके खड़ा हो चुका था, जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन ने सक्सेसफुली उस डीमन को वहीं पे मार दिया था। वो छोटी सी बच्ची यहाँ पे जिंदा बच जाती है। अब ये देख करके वहाँ पे ग्रैंडपा यांग की सांस में सांस आती है और वो आसमान में देखते हुए एक गहरी सांस लेते हैं क्योंकि वो बच्ची अब सेफ थी। मगर यहाँ पे मून डीमन गॉड ग्रैंडपा यांग से कहता है कि तुम्हारा थ्रोन अभी तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर करके वो तुम्हारे अगेंस्ट हो चुका है। तुम्हारी जो बॉडी है वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुकी है यांग, और तुम कभी भी यहाँ पे फट सकते हो और डस्ट में मिल सकते हो। मगर फिर भी
तुम यहाँ से नहीं भागे, आखिर तुम पागल तो नहीं हो। तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि आखिर कौन यहाँ से भागना चाहता है। तभी ग्रैंडपा यांग उस पल को याद करते हैं जहाँ पे ग्रैंडपा यांग साइनर के ग्रैंडपा को बुलाते हैं ठीक 3 दिन पहले, और वो उनसे कहते हैं कि इस अगले मैच में डीमंस डेथ अरीना के अंदर मुझे चूज करेंगे। जहाँ पे साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो खतरे से खाली नहीं होगा। मगर तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि मैंने कुछ सोचा है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि मून डीमन गॉड एग्रीज, तुम्हें पता है मैं जब 7 साल का था मैं अक्सर समुंदर के किनारे जा करके सूरज को उगता हुआ देखता था और सूरज को डूबता हुआ। और तुम्हें पता है जब सूरज डूबता था तो वो पल मेरे लिए सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत भरा होता था। मैं उसे जी भर के देखता था और मैंने उसकी पेंटिंग भी अपने बुक में बना के रखी है। मगर जब तुम सारे ही डीमन गॉड्स यहाँ पे आए और मुझे ना चाहते हुए भी डिवाइन सील नाइट बनना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपने अलायंस को लीड करने लगा 60 ईयर तक। मैं अपने होली सिटी को छोड़ के जा नहीं सकता था क्योंकि मैं उसका प्रोटेक्टर था। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं जा करके फिर से उस समुंदर को देखूं, उगते हुए सूरज और डूबते हुए उस सूरज को देखूं। मगर मैं मजबूर था, मैं नहीं जा सकता था। मगर फिर मैंने अपनी पावर से एक स्पिरिचुअल जाइंट सी क्लाउड वेल को बनाया और अपने पैलेस के ठीक सामने उसी समुंदर जैसा थोड़ा सा व्यू बनाया जिसे मैं अक्सर आ करके देखता था। मैंने लास्ट टाइम भी उसे देखा था। तभी वहाँ पे मून डीमन गॉड कहता है कि अगर तुम्हारी मरने से पहले यही ख्वाहिश है उसे फिर से दोबारा जीने की तो मैं ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड आगे बढ़ता है और अपने डोमेन को चारों ही तरफ फैलाते हुए यहाँ पे ग्रैंडपा यांग को एक इल्यूजन दिखाने लगता है जो कि बिल्कुल उसी समुंदर की तरह होता है। जहाँ पे मून डीमन गॉड कहता है कि यांग अब तुम यहाँ पे महसूस कर सकते हो उस नमकीन हवा को, ऊपर आसमान में चिड़िया को उड़ते हुए देख सकते हो, डूबते हुए सूरज को देख सकते हो जो कि पहाड़ों के बीच में कहीं गायब होने वाला है। तुम उस खारे समुंदर को देख सकते हो, तुम उसमें तैरती हुई अब उस डक को देख सकते हो, तुम उस समुंदर में कूदती हुई उस जायंट सी वेल को देख सकते हो। तुम इसे महसूस करो, तुम इसे समझो क्योंकि अब यांग ये वक्त तुम्हारा आखिरी है क्योंकि तुम अब यहाँ पे मरने वाले हो। जहाँ पे ग्रैंडपा यांग उस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं वहीं पे डीमन गॉड धीरे धीरे करके अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा रहा होता है और अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल निडल को समन करता है और ग्रैंडपा यांग से कहता है कि अब वक्त आ चुका है यांग, तुम अपने शरीर को छोड़ दो। ये कहने के साथ मून डीमन गॉड अपने निडल से सीधा ही ग्रैंडपा के फोरहेड के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पे वो निडल धीरे धीरे करके ग्रैंडपा यांग के फोरहेड के अंदर घुसने लगती है और उनके फोरहेड के अंदर से खून निकलने लगता है। मगर तभी ग्रैंडपा यांग वहां पे एकदम शांत हो चुके थे, उनका शरीर बिल्कुल सख्त हो चुका था। मगर तभी वो वहां पे अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और सीधे ही मून डीमन गॉड से कहते हैं कि किसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। ये देख करके मून डीमन गॉड भागते हुए पीछे हट जाता है और ग्रैंडपा यांग की एनर्जी चारों ही तरफ फ्लो करने लगती है जहाँ पे सब के सब डीमंस ये सोचते हैं कि आखिर ये कैसे अपनी एनर्जी को वापस से गेन कर सकता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी ग्रैंडपा यांग बीते हुए वक्त को याद करते हैं जहाँ पे उन्होंने साइनर के ग्रैंडपा से कहा होता है कि मैं 6000 साल में ह्यूमंस ने एक ब्राइट रोशनी को नहीं देखा है जिसे मैं वापस लाऊंगा। ह्यूमंस के अंदर एक शैतान कैद है जिसे मैं अब आज़ाद करने वाला हूँ। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे जाने के बाद अलायंस का ख्याल रखना क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बाद सबसे ज्यादा अगर कोई वर्दी है तो वो तुम हो। ये सुनकर के ग्रैंडपा यांग एकदम खामोश हो चुके थे और वहीं पे साइनर के ग्रैंडपा की आंख में आंसू आ चुका था और इधर प्रेजेंट टाइम में ग्रैंडपा यांग के बॉडी के अंदर से कई सारी सोल चेन बाहर निकलती हैं और वो अपने डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को पकड़ते हैं अपनी चेन से और खींच करके सीधा स्टार डोमेन के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे ग्रैंडपा यांग को वो पल याद आता है जब उन्होंने इस थ्रोन को हासिल किया था जहाँ पे थ्रोन ने उससे कहा था कि यांग हाउ हान, अगर तुम यहाँ पे इस थ्रोन के मास्टर बनते हो डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के, तो तुम होली सिटी से बाहर नहीं जा सकते हो। ये कसम तुम्हें लेनी होगी और तुम्हारे साथ 599 अलायंस लीडर्स भी होंगे जो कि तुम्हारे साथ इस होली सिटी को गार्ड करेंगे। तो क्या तुम ये कसम लेने के लिए तैयार हो? वहीं पे ग्रैंडपा यांग जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ। वो अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं जिस तरीके से उस थ्रोन को हासिल करने के लिए, उसी तरीके से ग्रैंडपा यांग प्रेजेंट में अपने कदम को आगे बढ़ा रहे होते हैं, अपने थ्रोन को अपनी बॉडी के अंदर से निकली हुई जंजीर से कैप्चर करके सीधा डीमन कॉन्टिनेंट से वो खींच करके उस थ्रोन को
स्टार डोमेन के अंदर इस डेथ अरीना के अंदर लेकर के आ रहे होते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा यांग चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं यांग आज मर करके ह्यूमन के अंदर दबे हुए जज्बातों को बाहर निकालूंगा। मैं यांग आज यहाँ पे ह्यूमंस के लिए उनकी पुरानी किरण को वापस ला करके दूंगा। मैं यांग ह्यूमंस के अंदर जो मॉन्स्टर कैद है, जो कि सोया हुआ है, मैं उसे आज यहाँ पे जिंदा करूंगा। ह्यूमंस मेरी रोशनी से अंत तक इस चीज को याद रखेंगे कि उन्हें एक एक करके सारे डीमंस को मारना है। ये रोशनी जो मैं ह्यूमंस को देने वाला हूँ, वो रोशनी हर एक डीमंस पे नजर रखेगी। जब तक वो सारे ही डीमंस मर नहीं जाएंगे, ये रोशनी चुप नहीं बैठेगी। पे मून डीमन गॉड अपने सामने स्टार डेथ अरीना के अंदर जब डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को ग्रैंडपा यांग को खींचते हुए वहां पे अपीयर करता हुआ देखता है, वो कपकपाती हुई आवाज में कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इस डिवाइन थ्रोन को कोई भी हिला नहीं सकता है, ये बहुत भारी होता है, इसे हम सब भी मिलकर हिला नहीं सकते, तो आखिर कैसे ये इसे हिला रहा है। ये देख करके वहां पे मून डीमन गॉड इंटरनल साइलेंस मून सी को समन करता है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और उसके डोमेन से बन के वो जाइंट मून तैयार होता है। मून डीमन गॉड का ये अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पे मून डीमन गॉड ने अपनी पूरी ताकत झोंक करके उस मून से सीधा ही ग्रैंडपा यांग के ऊपर अटैक कर दिया था। मगर ग्रैंडपा यांग अपने थ्रोन को ही, यानी कि डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को ही गोल गोल नचा करके अपनी बॉडी से सीधा ही अपने थ्रोन से मून डीमन गॉड के इस मून के ऊपर अटैक कर देते हैं। मून डीमन गॉड ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे ग्रैंडपा यांग का थ्रोन एक ही बार में मून डीमन गॉड के मून को फाड़ते हुए बीच से अंदर की तरफ घुसता है और एक ही बार में उसके आर पार होकर के उसकी धज्जियां उड़ा देता है। वहीं पे ग्रैंडपा यांग नीचे खड़े होते हैं और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि स्टार डोमेन से लेकर के ह्यूमन टेरिटरी तक यहाँ पे हिल चुकी थी। ग्रैंडपा यांग के शरीर के अंदर से उनकी जान भी यहाँ पे निकल चुकी थी। वहीं पे साइनर के ग्रैंडपा देखते हुए कहते हैं कि यांग तुमने कर दिखाया मेरे भाई। वहीं पे सारे के सारे डीमंस, उन सब के चेस्ट में अलग सा दर्द होता है, वो सब वहां पे कांपते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे इसने कैसा अटैक किया था। वहीं पे मून डीमन गॉड कहता है कि मैं यहाँ पे मरते मरते बचा हूँ, आखिर ये यांग ऐसा कैसे सोच सकता है कि उसने अपने थ्रोन से ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया, ये इम्पॉसिबल था। वहीं पे हम स्टार डीमन गॉड को देखते हैं कि अपने हार्ट को पकड़ा होता है। वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ भी अपने चेस्ट को पकड़ के बैठा होता है अपनी चेयर पे, जहाँ पे स्टार डीमन गॉड डीमन प्रिंस बाओ से कहता है कि हमारे डीमन रेस की जो मून लाइट थी वो अब हमसे छीन ली गई है, ह्यूमंस ने उसे वापस ले लिया है, ह्यूमंस ने अपने चांद की रोशनी को हमसे वापस ले लिया है और इसकी वजह से पूरी की पूरी डीमन रेस बहुत बड़ी मुसीबत में जूझेगी। वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है, मेरे प्लान को ये यांग कैसे अपना प्लान बना सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैं ह्यूमंस को चोट पहुंचाने के लिए यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा था। वहीं पे साइनर के ग्रैंडफादर आसमान में देखते हुए कहते हैं कि मेरे दोस्त यांग, तुमने हम सब की एक उम्मीद की किरण को वापस से उजागर कर दिया है, तुमने हमारे चांद को वापस से आसमान में अपीयर कर दिया है, हमारी ताकत को तुमने वापस से बढ़ा दिया है, तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं गई है मेरे दोस्त। ये कहते हुए वो वहां पे खुश हो रहे होते हैं और वहीं पे मून डीमन गॉड अपने चेस्ट को पकड़ते हुए ग्रैंडपा यांग के करीब आते हुए कहता है कि यांग, मैं मून डीमन गॉड एग्रीज, बहुत कम होता है कि मैं किसी की तारीफ करूं और ह्यूमन की तो मैं कभी भी नहीं करता हूं, मगर यांग यकीनन तुमने आज ह्यूमैनिटी का एक नया फेस, एक नया हिम्मत और एक नया जुनून मुझे दिखा दिया है। यकीनन मैं भी अब यहाँ पे इंतजार करूंगा कि आखिर कब ह्यूमंस के अंदर जो सोया हुआ मॉन्स्टर है वो अवेक होता है, कब तुम्हारी कुर्बानी का असली फायदा ह्यूमैनिटी के अंदर हमें नजर आता है। ये कहते हुए वो वहाँ पे खुद एकदम उदास हो चुका था और ग्रैंडपा यांग को वो वहाँ पे रिस्पेक्ट पेश कर रहा होता है। वहीं पे ग्रैंडपा यांग के लास्ट शब्द होते हैं लॉन्ग हाउचेन के लिए कि हाउचेन, ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री और फ्यूचर मैं सब कुछ अब तुम्हारे हाथों पे सौंपता हूँ, इसका ख्याल रखना। वहीं पे सारे ही ह्यूमंस ग्रैंडपा यांग के लिए रो रहे होते हैं और वहीं पे ग्रैंडपा यांग का भी लिस्ट बोर्ड से नाम हट चुका था और ह्यूमन टेरिटरी में अब आसमान भी ग्रैंडपा यांग के लिए रो रहा होता है। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।